आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, चेस में चीन की बादशाहत खत्म। 18 साल के डी गुकेश ने रचा इतिहास। भारत के डी गुकेश चेस के नए वर्ल्ड चैंपियन बने। डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया। डी गुकेश चेस के नए और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। विश्वनाथन के क्लब में भी शामिल हुए गुकेश। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मुकाबला सिंगापुर में खेला गया। मुकाबले में डी गुकेश ने 14वीं बाजी में डिंग लिरेन को करारी शिकस्त दी। वाकई में सबसे पहले तो ये बहुत ही एक प्राइड वाला मोमेंट है कि जिस तरीके से वो यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं। मैं इनफैक्ट कल काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कहूँगी कि आज भी सर्कुलेट कर रही हैं इंटरनेट पर उनकी छोटे छोटे क्लिप्स, उनके विनिंग मोमेंट्स जब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। भाई जो खबर है इस वक्त मेरे पास अनबिलीवेबल न्यूज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। और ख़बर ये है कि चेस के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं एक टीनेजर गुकेश। और गुकेश भारत के ग्रैंड मास्टर कम उम्र तरीन दी यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया है गुकेश ने। इंडिया के टीनेजर बॉय गुकेश ने। लेकिन खास अब है कि उनको समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल कि हम ये सर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है जेल के बाहर सब लोग खुश खुर्रम रह रहे हैं। ये भी बिल्कुल क्यों नहीं रहेंगे भाई। देखिए आपका प्रॉब्लम है, आप पावर पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं, लोगों के बच्चों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को बुलाए ना, अपने बच्चे को बुला के कहें जिहाद करो आके, यहाँ पे हम सारे मिलके जिहाद करेंगे। लोगों के बच्चों को कहते हो जिहाद करो। अपना कासम है, उसके लिए आपने कहा था कि पाकिस्तान के हालात बड़े खतरनाक है। ये खुद वर्ल्डिंग है उनकी अपनी। तो दूसरे के बच्चे जो है उनके लिए खतरनाक नहीं, आपके बच्चों के लिए खतरनाक है। दी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बन गए हैं। आज तक इससे कम उम्र में ये वाला जो कंपटीशन है वो कोई नहीं जीता था, जो गुकेश ने जीत लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि सिंगापुर में ये वर्ल्ड चेस चैंपियन हुई, जिसमें आखिरी गेम में गुकेश ने चाइना के कंपेटिटर को बीट किया है। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया। इंडिया ने चेस गेम में चाइना को बीट कर दिया है। वैसे तो चेस गेम्स अगर हम इन रियलिटी देखें तो इंडिया चेस गेम में मास्टर है। चेस गेम का जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब हैं, वो मास्टर हैं चेस खेलने के, शतरंज के खिलाड़ी हैं। डॉक्टर जयशंकर भी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और मोदी साहब भी शतरंज के माहिर हैं। और वो कौन सी शतरंज है? वो है दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है। कंट्रीज़ के साथ दुनिया की बिसात पर जो शतरंज खेली जाती है ना, उसका जो भारतीय को मतलब माहिर है उसकी, वो देखें कैसे मात देते हैं वो। अभी जो चाइना की हम बात कर लें, चाइना से जो उन्होंने एक अब मुआहिदा किया है, जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके बीच में डिफेंस के हवाले से बॉर्डर्स पर, उससे पहले चाइना उनको कहता रहा कि ये जो आप हैं फ़्लाइट्स क्यों रोक दी, डायरेक्ट फ़्लाइट्स और वगैरह वगैरह। लेकिन देखें उन्होंने उनको जो है वो घुटने टेकने में मजबूर किया। आप ये हाथ मिलाकर करें या जंग करके करें। वो जंग नहीं करते, वो हाथ मिलाकर और कोहनी दिखाकर अपनी बात मनवा लेते हैं, हम इसको इस तरह कह सकते हैं। तो उसी तरीके से जो इंडिया के यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो भी चेस की वो जो प्रैक्टिकल जो चेस होती है उसकी माहिर है। तो देखें, क्योंकि ये जो चेस में वो जीते हैं गुकेश, ये सेकंड टाइम इंडिया इसका चैंपियन बना है। इससे पहले चेन्नई के थे जो बने थे। जो साउथ इंडिया है वहाँ की, तो मैं कहती हूँ कि फिल्म से लेकर और ये चेस तक और हर जगह पर वो छाए हुए हैं। बहुत ही टैलेंटेड होते हैं वहाँ के लोग। अच्छा जी, अब 18 इयर्स है इनकी एज और वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है 1985 में। 22 साल की उम्र में जो है वो गुकेश ने गैरी कास्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ा है। और गैरी कास्पारोव ने 1985 में 22 इयर्स की एज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये ऑनर हासिल किया था। तो क्योंकि वो 22 ईयर में बने थे गैरी कास्पारोव और ये 18 में बन गए, तो इसलिए इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुकेश ने 7.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि जो लेरन उनके सामने चाइनीज़ कंपेटिटर थे उन्होंने 6.5 पॉइंट्स हासिल किए। तो ये 7.5 और 6.5 में मुकाबला था जो कि इंडिया के जीत गए हैं। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। वही कि वो जो हैं वो पहले भी एक बन चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरे बने हैं। तो मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहली दफ़ा जीता है। इंडिया, मैंने आपको बता दिया कौन हर किस्म की चेस का माहिर है इंडिया।
अभी मैंने आपको बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई इंडिया पहुंचे हुए हैं। मोदी साहब उनसे हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं जी, उनको पैगाम दे रहे हैं। मैंने आपको पैगाम बता दिया और वो जो उनके बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो बताए जा रहे हैं, सब बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमने आपको बता दिया कि क्या हुआ है, और वो ये हुआ है कि जी जो लोन शोन मिलने भी हैं तो वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो सर ये हैं हालात। तो पिंकी पीरनी बीबी जो है उसका बच्चा है, 5 बच्चों की माँ है वो, एक बच्चा नहीं उनमें। और जिस तरह कहते हैं ना मक्खन से बाल निकाला जाता है, इस तरह भाग के पेशावर पहुंच गई। लोगों के बच्चे वहां जो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन देखें, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। कसूर 23 करोड़ लोगों का है जो तालीम से दूर भाग रहे हैं। तालीम से दूर, ना इंग्लिश आती है ना मैथ आता है। हिस्ट्री देख। मुगल भाईजान यहां पे लेकर आए थे अरबी और फारसी जबान। उर्दू, मैं आपको शायद ये नहीं पता होगा, उर्दू किस चीज को कहते हैं? उर्दू कहते हैं टेंट की जबान, खैमे की जबान का नाम उर्दू है। खैमे किन के खैमे थे? ये टर्किश पठान भाई जब आके खैमे यहाँ पे हमले करते थे, वो खैमे के अंदर ये बोलते थे जबान जो फारसी और अरबी का इम्तजाज थे। आपने उस जबान को पकड़ लिया। अब आप जो है वो मुसलसल समझते हम सारे मुगल हैं, आप समझते हम सारे पठान, हालांकि आपका उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं। आप कहते अपने आप को शहीदों में आप शामिल करें। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब आपसे इख्तिदार छीना गया, मुगलों से और मुसलमानों से इख्तिदार छीना गया, तो आपने उस वक्त कहा कि जो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश काफिर की जबान है, अंग्रेज की जबान है। आपके मौलवी भाईजान जो है उन्होंने आपको इंग्लिश से दूर कर गए वो। और उसके बाद जो दूसरी कौमें थी, जाहिर है उनको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे जो हिंदू भाईजान थे वो तो इंग्लिश पढ़ते रहे, तरक्की की तरफ चले गए। वो जब इंग्लिश पढ़ के आए तो गोरों ने उनको जाबें दी, वो जाबें दी तो उनमें आसूदगी पैसा उनके पास आ गया, बिजनेस में वो आगे आगे अंग्रेजों के करीब चले गए। और जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके रिजल्ट में आपने पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, लेकिन चला नहीं सके सर, पाकिस्तान बना तो लिया। ग्रास रूट इशू तो वही है, वही खड़ा रहा है ना। उसके बाद आपने क्या किया? आपने सबसे पहले 1947 के अंदर ही अमेरिका को जाके कहा कि हमारा कंट्री छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, हमारी आर्मी छोटी है, उनकी आर्मी बड़ी है, हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमें असला दो, हमें पैसा दो। आप इस कारोबार से फिर आप वापस हटे नहीं। सर अभी भी सर अभी भी जो ये सऊदी अरब गए थे वहां से कह के आए कि $3 बिलियन अभी वापस नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब आगे की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2034 का, वो सऊदी अरब में होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। वो अपने फायदे, वो फिर समझदार हैं। आप भी समझदार बहुत हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लूट मार के पैसा बाहर ले जाते हैं, आसान काम है। 150 बिलियन जो छुपा रखा है आपने बाहर ही। देखिए, मैंने ये खुद गूगल करके देखा था, स्विस बैंकों में आपका करप्शन का पैसा भारतीय निजात लोगों से ज्यादा पड़ा है। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने भी हमारे साथ जो है ऐसे मोमेंट्स जो है वो शेयर किए। फिर मैंने उनके फादर की भी एक वीडियो देखी जहां पर उनको पता चला जब वो जीत गए थे, उनका एक रिएक्शन। सो आई मीन अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली बताऊं, कि इन सालों में हम लोगों ने जितनी इंडिया की वीडियोस देखी हैं, जिस तरीके से स्पोर्ट्स कल्चर एक बिल्ड किया जा रहा है और लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, सीरियसली वो कमेंडेबल है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर वो गेम जहां पर लोग पसंद तो करते थे, लेकिन ये कि इतना पॉपुलर उस लेवल तक नहीं होता था। आज हम देखें इंडिया के जितने भी आपके लोग के प्लेयर्स हैं डिफरेंट गेम्स में जो भाग लेते हैं, वो एक नाम कमा रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स की तरफ एक स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक विजन है इंडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि जैसे वो ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने जो कह लो कि आप अपनी एक आर्मी जो है वो तैयार कर रहे हो उसके लिए। जय हिंद। भारत के डी गुकेश ने गुरुवार को सिंगापुर में 14वें राउंड के मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर शतरंज में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। चेन्नई के 18 साल के इस खिलाड़ी ने डिफेंडिंग चैंपियन को मात देते हुए मुकाबला 7.5, 6.5 से जीत लिया और वर्ल्ड शतरंज चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय बन गए।
वह 21 साल की उम्र में खिताब जीतने के गैरी कास्पारोव के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। गुकेश ने 7 साल की उम्र में अपनी नियति का सपना देखा और 1 दशक से भी कम समय में इसे हकीकत में बदल दिया। इस शानदार साल में उन्होंने जहां भी प्रतियोगिता की वहां शायद ही कोई गलती की हो, लेकिन इस शिखर पर पहुंचने का सफ़र आसान नहीं रहा था। इसमें न केवल उनके माता पिता को भी त्याग करना पड़ा,